हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अवध यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर जूलॉजी के क्वेश्चन हैं पेपर सेकंड के, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं और अब की बार एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग बिना देर किए हुए इस क्वेश्चन को देखिए। अगर आपने पेपर फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम हमारा बहुत पास है और हम लोग मेन टाइम बस एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अदर क्वेश्चन इसकी तैयारी करते हैं। तो आज मैं आप लोग को वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आप लोग एक एक करके वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमएससी प्रीवियस ईयर अवध यूनिवर्सिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जान लीजिए। तो हमारा जो पेपर है, पेपर सेकंड, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, पहले हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ, फर्स्ट हमारा जो है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में जो हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्कोप ऑफ इकोलॉजी। अब आप लोग जानिए कि स्कोप ऑफ जो इकोलॉजी है वो किस प्रकार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पूछे जाती है व्हाट इज़ इकोलॉजी, कि इकोलॉजी क्या है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इकोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विथ अदर साइंस, कि इकोलॉजी का स्कोप क्या होता है और अदर साइंस में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इकोलॉजी एंड इट्स रिलेशन ऑफ अदर साइंस। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्कोप ऑफ इकोलॉजी इस टाइप में पूछा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में, 12 में, 15 में, 16 में, 17 में हर बार ही इकोसिस्टम से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस प्रकार है कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और टाइप ऑफ इकोसिस्टम को बताइए। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फूड चेन। तो फूड चेन ऐसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द फूड चेन, फूड चेन को डिस्क्राइब करिए, या तो पूछा जाता है ऐसे ऑफ फूड चेन, फूड चेन पे एक ऐसे लिख दीजिए। ओके, तो ये हुआ हम लोग का फूड चेन। अब थर्ड है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो तो वो आता है एग्ज़ाम में इस प्रकार पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो क्या होता है। ओके, एंड डिस्कस द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। तो अब नेक्स्ट है हम लोग का ट्रॉफिक लेवल। तो पूछा जाता है डिस्क्राइब ट्रॉफिक लेवल, व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में, ये सब क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है ये तीनों। ओके, और ये स्कोप ऑफ इकोलॉजी ये लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप में, और व्हाट इज़ इकोसिस्टम ये भी लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। तो हम लोग का हो गया फूड चेन, एनर्जी फ्लो, ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर उसी में पूछे जाते हैं। ओके, कभी कभी बहुत ही रेयर केस में ये 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे फूड चेन, एनर्जी एंड ट्रॉफिक लेवल। ओके, अब नेक्स्ट है लिमिटिंग, क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पॉर्टेंट है, लिमिटिंग फोर्स एंड देयर रोल इन एन इकोलॉजी। लिमिटिंग फैक्टर एंड देयर रोल इन इकोलॉजी। लिमिटिंग फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा और इनका इकोलॉजी में क्या रोल है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, 16 में, 17 में, 18 में और 19 में ये क्वेश्चन, और 20 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिटिंग फैक्टर एंड इट्स रोल इन इकोसिस्टम। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब 7 है कम्युनिटी एंड इट्स ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनिटी एंड इट्स ऑर्गन्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है व्हाट इज़ कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म। ओके, ये पूछा जाता है
व्हाट इज़ कम्युनिटी एंड डिस्क्राइब इट्स ऑर्गन्स। ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, ऑर्गन्स पूछा जाता है, सब एक ही है। ओके, अब 8वां क्वेश्चन है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो इन्वायरमेंटल में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स है ये बहुत बार पूछा गया है। ज़्यादातर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है उसको आप लोग डिस्कस करिए। आता है डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब इसके टाइप्स भी पूछे जाते हैं और इसके कभी कभी डिफिनेशन भी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सेशन। तो इकोलॉजिकल सेक्शन एंड इट्स टाइप बार बार पूछा जाता है, इसके टाइप बताइए और इकोलॉजिकल सेशन होता क्या है। फिर लास्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? वाइल्ड लाइफ पे तो एक ऐसे रेडी ही कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में वाइल्ड लाइफ से तो ज़रूर ही पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हम लोग का कंजर्वेशन बायोलॉजी। तो कंजर्वेशन बायोलॉजी है वो इस प्रकार पूछा जाता है व्हाट इज़ कंजर्वेशन बायोलॉजी। एंड कभी कभी पूछा जाता है कंजर्वेशन व्हाट इज़ कंजर्वेशन बायोलॉजी, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो ये इस प्रकार पूछा जाता है। एंड पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो ये हम लोग का इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आप लोग का स्कोप ऑफ इकोलॉजी, व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, फूड चेन, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, लिमिटिंग फैक्टर एंड देयर इट्स रोल, कम्युनिटी एंड इट्स ऑर्गन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल सेशन, वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन बायोलॉजी, पॉपुलेशन। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग आए इवोल्यूशन पे। तो इवोल्यूशन में जानिए कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, इवोल्यूशन में क्या क्या एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो है कि राइट द एसे ऑफ लैमार्किज्म। लैमार्किज्म में ऐसे लिखिए। तो लैमार्किज्म हो गया, नियो डार्विनिज्म हो गया, डार्विनिज्म हो गया, तो इससे ज़रूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लॉन्ग आंसर इसमें फिक्स है। तो अगर आप इसमें ह्यूगो डी व्रीज, डार्विन, नियो डार्विन एंड लैमार्क पढ़ेंगे तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर ही मिल जाएगा और इसी में से आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आता है राइट द एसे ऑफ लैमार्किज्म। एंड कभी कभी पूछा जाता है डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है नियो डार्विनिज्म। आता है व्हाट इज़ नियो डार्विनिज्म, कि हाउ टू सपोर्ट लियो डार्विनिज्म, इस सब टाइप में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर है कि डार्विन थ्योरी। तो कभी कभी आता है व्हाट इज़ डार्विन थ्योरी एंड डिस्क्राइब इट्स। एंड कभी कभी पूछा जाता है कि इस पे ऐसे लिखो, कि डार्विनिज्म में जो ऐसे है वो डार्विनिज्म में फुल ऐसे लिखने के लिए आ जाता है। और ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी, ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी भी आपको घुमा फिरा के ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी पूछ ही ली जाती है एग्ज़ाम में। एक्सप्लेन ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन एंड डिस्कशन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिए कि इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी बार बार पूछी जाती है। और म्यूटेशन हो गया, आइसोलेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, ऑर्गन एंड इवोल्यूशन ऑफ माइग्रेशन। तो एक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से ये माइग्रेशन भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो लैमार्किज्म हो गया, नियो लैमार्किज्म हो गया, डार्विनिज्म हो गया, ह्यूगो डी व्रीज थ्योरी हो गई, म्यूटेशन, आइसोलेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ माइग्रेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर 2 के। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पेपर 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे ही स्टडी के लिए। ओके, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।